सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स को लेकर। फ्रेंड्स, सब जानते हैं कि यहाँ पे आपको कंप्लीट पूरा अपनी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, अकाउंट्स सब कुछ हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को लेकर। और फिर जैसा मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नेम है आदित्य कॉमर्स जाकर ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल पे। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप सभी जो चैप्टर्स हम यहाँ पे वीडियोस के फॉर्म में देख रहे हैं इसका रिटन हैंड रिटन नोट्स, जी हाँ, तो वो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो क्या करना है कि यहाँ पे लेक्चर को अटेंड करना है, ध्यान से समझना है, सुनना है और फिर जाके टेलीग्राम चैनल से जाके इसका पीडीएफ ले लेना है या फिर हैंड रिटन नोट्स ले लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यहीं पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। अब आइएगा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फ्रेंड, और रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए फ्रेंड, चैप्टर ऐसा मैं आपको समझाने वाला हूँ ना कि इससे बेहतर, इससे आसान कोई आपको और नहीं समझाएगा। इसका प्रूफ आप आज के लेक्चर को देखने के बाद खुद समझ जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन को लेकर। फिर माई डिफेंस देखिएगा। तो चैप्टर 1 जो हमें पढ़ाई करना है वो इंट्रोडक्शन है हमारा, जहाँ पे हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। हालांकि ज़्यादा फोकस इस चैप्टर में किया गया हमारा वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर। तो आइए थोड़ा सा पहले समझते हैं बैकग्राउंड क्या है हमारा, फिर हम चलेंगे चैप्टर, जो आपका पूरा चैप्टर है उसको मैं आपको समझा दूंगा। बट उससे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखिए फ्रेंड, जैसा आप जानते हो कि जो इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच हमारे होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा। अब देखिएगा दोनों में अंतर क्या, मुझे बताओ। माइक्रो की स्पेलिंग क्या होती है सर? माइक्रो की स्पेलिंग होती है MI। आई मतलब इंडिविजुअल। आई मतलब क्या होता है डियर? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या? अकेला। बहुत अच्छा। अच्छा मुझे बताओ मैक्रो की स्पेलिंग क्या होती है सर? MAC। अच्छा MA, हाँ सर ए मतलब क्या होता है माय डियर? एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? जोड़ के। एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब जैसे सम मतलब क्या होता है? जोड़ के। हाँ सर, तो ऐसे एग्रीगेट, ठीक है ना? एग्रीगेट, ए मतलब एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब चीज़ों को जोड़ के। मतलब माइक्रो मतलब क्या? आई इंडिविजुअल, जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम आपके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम अपने बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम उस राम के बारे में पढ़ रहे हैं, अरे वो हम आपके इकोनॉमिक्स के टीचर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हम आपके अकाउंट्स के टीचर के बारे में पढ़ रहे हैं। जब इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाई करते हैं उसे कहते हैं माइक्रो। और जब हम पूरे होल सबकी बात करें, यानी सबकी बात करें, आपकी बात करें, अपनी बात करें, आपके सर की बात करें, जब हम सबकी बात करते हैं, एग्रीगेट सबकी बात करते हैं, तो उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया? हाँ सर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था ना हमारा, जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये जो आपका वर्ड किससे आया था? तो सर ये हमारा वर्ड आया था माइक्रो से। कहाँ से, कैसे वर्ड आया था सर? ये आया था माइक्रो से। और ये जो वर्ड हम लोग मैक्रो, जो अब हम लोग क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, ये वर्ड कहाँ से आया सर? ये आया हुआ है मैक्रो से। कहाँ से? MAKROS, मैक्रो से ये वर्ड आपका आया हुआ है। एग्जाम में MCQ में पूछ देगा कि बताओ मैक्रो कहाँ से आया हुआ वर्ड है, तो आप बोलोगे मैक्रो से आया हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है एग्रीगेट, सभी चीज़ों को जोड़ के। थोड़ा सा आइए आगे बढ़ते। देखिए अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग मेनली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है सर? प्रोडक्ट मतलब कि जैसे कि सामान हो गया, गुड्स हो गया, ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ सर। अच्छा फैक्टर मार्केट क्या होता है? देखिए फैक्टर मार्केट क्या होता है? जैसे आप सर्विसेज देते हो, समझ रहे हैं, फैक्टर मार्केट। और एक होता है वेलफेयर मार्केट, बात समझ रहे हैं सर? सर थोड़ा सा और बताइएगा। अच्छा ठीक है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ लिया है, आपने पढ़ा था चैप्टर था प्रोडक्ट, आपने चैप्टर पढ़ा था डिमांड का चैप्टर, हाँ सर पढ़ा था। आपने पढ़ा था चैप्टर था आपका प्रोडक्शन का, कॉस्ट का, हाँ सर पढ़ा था सर। तो जितना भी आपने क्लास 11th में पढ़े थे ना, डिमांड का चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर, कॉस्ट का चैप्टर, प्रोडक्शन का चैप्टर, ये सब हमारे प्रोडक्ट मार्केट के, सब ये सब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हमारे आते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर। फैक्टर मार्केट में हमारा सर क्या आता है? अच्छा मुझे बताओ, आपने सुना होगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं, आपने पढ़ा था प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर में से 4 हमारे होते हैं। कौन कौन से सर? लैंड होता है सर, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योर। पढ़ा था ना लैंड लेबर? तो जैसा पढ़ा था, तो कोई लैंड को क्या देते हो? ज़मीन पे क्या मिलती है? रेंट मिलता है। लेबर को क्या देते हो सर? वेजेस देते हैं।
कैपिटल आप पैसा अगर पूंजी कहीं लगाते हो तो क्या मिलता है सर, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको क्या मिलता है सर, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो जब इनकी हम बातें करते हैं तो ये हमारा आता है फैक्टर मार्केट के अंदर में। बात समझ में आ गई है सर। अच्छा, वेलफेयर में क्या था, वेलफेयर भलाई वलाई करते ना थोड़ा सा। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमारे पार्ट होते हैं जो हमें क्लास 7th में हमने पढ़ लिया और हमें क्लास 12th में नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपसे। आइएगा हम उस पर चलते हैं जो हमें पढ़ाई करना है क्लास 12th में। देखिए माय डियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम सभी को क्लास 12th में। अच्छा एक बार देखिए, हमने एकदम आपको जो लेटेस्ट सिलेबस हमारा उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो सिलेबस कट गया उसको लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिएगा, अब देखिए फ्रेंड, हमें जो क्लास 12th में पढ़ना है वो पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जब मैक्रोस की बात करते हैं, एग्रीगेट की बात करते हो। देखिए अब हमें इसके अंदर में कौन कौन से थ्योरीज पढ़नी है। अब देखिए जितना चैप्टर, देखिए बहुत आसान है याद करना, जो आपके क्लास 12th के सिलेबस है ना इकोनॉमिक्स का, हाँ सर है, तो जितने चैप्टर्स के नेम आएंगे ना वो सब इसी के अंदर आते हैं। तो जितने चैप्टर्स के नाम है बताओ कौन कौन से चैप्टर्स हमारे क्लास 12th में हमको पढ़ना है सर। नेशनल इनकम पढ़ना है, बहुत अच्छा, देखो मैंने लिख दिया। तो इसकी थ्योरी कहाँ पे आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में हमारी आती है। और क्या क्या पढ़ना है सर, थ्योरी ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पढ़ना, क्या बात है, इसी के अंदर में हमारा आता है। हमें जनरल प्राइस, सर ये क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, मुझे बताता हूँ मैं। देखो मान लो मैंने कहा आपसे, मान लेते हैं मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि ये मेरे पास क्या है, डस्टर है। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस डस्टर। तो मैंने आपसे क्या पूछा, व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस डस्टर। जब मैंने आपसे किसी एक सामान के बारे में पूछा तो उसे कहते हैं प्राइस। लेकिन जब मैं इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज उन सभी की जब हम प्राइस की बात करते हैं तो हम टर्म दिए हैं उसके लिए जनरल प्राइस लेवल, ठीक है ना, प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाँ से पढ़ने वाले, तो वो इसका पार्ट हो जाएगा। अच्छा, मनी पढ़ोगे आप आगे जाके, हाँ से पढ़ेंगे। तो और क्या पढ़ोगे सर, इंटरनेशनल ट्रेड, आईटी में इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ोगे, हाँ से पढ़ेंगे। मतलब क्या, ये सब किसके थ्योरीज है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज। क्या है, ये सब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं। और ये सब क्या है, चैप्टर्स के नेम है जो हमें क्लास 12 में पढ़ना है। याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्यों नहीं हो, कि जब चैप्टर से पढ़ोगे हमसे तो आपको तो चैप्टर्स का नाम याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमने मेनली बैकग्राउंड पढ़ लिया कि भैया है क्या। अब आते हैं बुक में, हम उतरते हैं बुक्स पे। जो हमें पढ़ना था, हमने मेनली चीज़ें समझ लिया कि क्या इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है और क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में हमको पढ़ना। आइएगा हम बुक के थ्रू चलते हैं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। फिर अब देखिएगा ऊपर कुछ खास, मैं आपको सीधे वहाँ ले चलता हूँ जो आपके काम की बात है। बाकी इतनी लंबी जो यहाँ पे चीज़ें हैं ना, ये नहीं पढ़ना है आपको। जो अब मैं पढ़ना, मैं आपको यहाँ पे बैठा हूँ, एक भी पॉइंट मैं आपसे मिस नहीं होने दूंगा और एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा एग्जाम का, ठीक है ना। तो देखिएगा ऊपर के पैरे में कुछ भी खास से बात नहीं की गई है। बताया गया कि भैया आपने पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ लिया, हमने आपको बता दिया कि क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ना था, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ना शुरू करने वाले हो। क्या अंतर दोनों में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना इन्होंने सेकंड पैरे में थोड़ा सा बताना चाहा कि क्या अंतर है, क्या कुछ नहीं है। तो हमने बता ही दिया आपको भैया माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है। माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो में हम लोग बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। समझ रहे हैं, हाँ सर। आगे देखो, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ उस टॉपिक को जो आप सभी को स्टडी करना। देखिए मैंने आप पे एक सेकंड, यहाँ पे देखिएगा, इन दिस बुक यू विल बी इंट्रोड्यूस टू सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। इस किताब के अंदर माय डियर आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ना होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दिस प्रिंसिपल्स विल बी स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन द सिंपल लैंग्वेज। अच्छा, ये कहता है कि भैया जो किताब है ना हमारी एनसीईआरटी वाली, उसको हमने पूरी कोशिश किया कि एकदम आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपके सामने रखें। अच्छा, समटाइम्स एलिमेंट्री अलजेब्रा विल बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर इंट्रोड्यूसिंग द रेडियो टू। अच्छा, क्या कह रहे हैं, समटाइम थोड़ा कभी कभी ना अलजेब्रा टफ हो सकता है। अरे भैया नहीं होने देंगे, हम किस लिए बैठे हैं, नहीं होने देंगे। आगे चलते हैं जो काम की बात में। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो आपकी काम के बाद मैं आपको माने चलता हूँ जो आपको पढ़ाई करना है। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, जो हमने नीचे डिस्कस किया रहा था ना कि कौन से थ्योरीज हैं जो हमें पढ़ाई करना है, वो यहाँ पे बात बताया जा रहा है कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में थ्योरीज पढ़नी है। एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाई करना है, हमें यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ना है, हमें यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो मैंने नीचे आपको बताया है ना, वही थोड़ा सा इन्होंने इस पैरे में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है, इन्होंने यहाँ पे समझाया। तो आपको इतना परेशान नहीं होना, डू नॉट हैव टू बॉदर। इज इट क्लियर? यस। अब देखिए, तो फिर यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने बताया कि जनरल प्राइस लेवल क्या होता है। मैंने आपको बता ही दिया जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, मैंने आपको समझा ही दिया। जब इकोनॉमी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जनरल प्राइस लेवल। दैट इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो।
नथिंग मोर देन, इससे ज़्यादा आपको कुछ समझना भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही मामूली चैप्टर है, इससे चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अभी तो दिमाग बचा के रखना उस चैप्टर के जो टफ आने वाला है भी, ठीक है ना, जैसे एनआई आएगा तो उन सब के लिए बचा के रखना दिमाग, ये सब चीज़ों में ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। जितना मैंने आपको समझा दिया ना ऊपर, जो ऊपर मैंने आपको लिख दिया नहीं, जो मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिख दिया है, इतना आप समझ चुके हैं। जो मैंने आपको समझा दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया हुआ, इतना काफ़ी है यार, काफ़ी है आपके लिए। आगे जो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा काम की चीज़ में दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा जो आपके थोड़ा सा आपके रेलेवेंट की चीज़ यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स also tries to analyze how the individuals output price levels prices and employment levels to these different, देखिएगा मुझे ध्यान समझो, तो थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, थोड़ा सा बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, और वो डिसाइड करता है माइक्रो के बारे में। मुझे बताओ आप, मुझे अब ये बताओ कि ये भैया हैं आपके फादर, हु इज़ ही इज़ योर फादर एंड इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, एंड दिस इज़ यू, ठीक है, हु इज़ वेरी वेरी लेजी एंड एज वेल एज नॉटी। नॉट टेल मी, आपको कौन कंट्रोल करेगा, कौन डिसाइड करेगी व्हाट यू हैव टू डू, सर दिस वन ही, योर फादर हु इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विल डिसाइड यू, हाँ वो बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ सर, वैसे ही कौन क्यों बताए उन्होंने कि बड़े हैं वो आपसे, यस सर, वैसे मुझे बताओ माइक्रो और मैक्रो में बड़ा कौन है, सर इन दोनों में बड़ा तो मैक्रो वाला है। तो मैक्रो वाला एग्रीगेट होता है, वो डिसाइड करता है कि थोड़ा सा कि माइक्रो कैसा बिहेव करेगा, मैक्रो डिसाइड करता है कि माइक्रो का क्या बिहेवियर होगा। कौन डिसाइड करता है, मैक्रो वाला डिसाइड करता है माइक्रो का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ जाएगा ना कि एडिशन रीजनिंग में, तो कंफ्यूज मत होना, माइक्रो विल नॉट डिसाइड। माइक्रो यार ये क्या, ये कुछ कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बोलते हो, आप फादर को कर देते हैं, आप बोल दो कि भैया मुझे कार चाहिए, क्या मिल जाएगा, शायद नहीं मिले, तो मिलेगा भी नहीं वैसे, तो हुआ क्या, डैट मे नॉट, ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेकिन मैक्रो वाला बोल दिया तो काम होना ही होना है, बात क्लियर है यहाँ से। साथ साथ देखिए ध्यान दीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं, जो हमने टॉपिक्स ऊपर लिखा है ना, हम इनकी देखिए जो ऊपर मैंने लिखा था यहाँ पे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके कॉजेस पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, इससे होने से क्या होगा, एंड हाउ टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम आ गया तो कैसे रिसॉल्व करना है, यह भी हम लोग उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। बात समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा आगे देखिए, मैंने यहाँ पे एक टॉपिक है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट। देखिए इकोनॉमिक एजेंट कौन होता है, इकोनॉमिक एजेंट मतलब होता है वो सभी पर्सन, वो सभी जो कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन मतलब क्या, प्रॉफिट का डिसीजन, सामान खरीदने बेचने का डिसीजन, कोई भी डिसीजन, इकोनॉमी समझते हो ना क्या होता है, हाँ सर। तो कोई भी ऐसा आदमी जो कोई डिसीजन लेता है उसे इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। सर क्या मैं भी इकोनॉमिक एजेंट हूँ, अरे हाँ आप भी हो। सर कैसे, आप डिसाइड नहीं करते हो कि सामान खरीदे ना खरीदे, हाँ सर डिसाइड करते हैं। तो सर हम कैसे हो गए, अच्छा आपने डिसाइड किया सामान खरीदोगे, हाँ सर डिसाइड किया, सामान खरीदोगे खरीदेंगे सर, सामान के पैसा दोगे पैसा देंगे सर, पैसा से क्या होगा, दुकान वाले को पैसा मिलेगा सर, दुकान वाले को प्रॉफिट हुआ सर, सामान और बनाएगा, हाँ सर सामान और बनाएगा, सामान बनेगा कैसे, लोगों को हायर करेगा, हाँ सर हायर करेगा, लोगों को जॉब मिलेगा, सर जॉब मिलेगा, उनके पास पैसा आएगा, सर पैसा आएगा, क्या करेंगे, घूमेंगे, वो भी खर्च करेंगे, फिर वो पैसा किसी के पास जाएगा, उसको पैसा मिलेगा। अरे तो हो क्या रहा है, मतलब आपकी एक डिसीजन लेने से आपने एक सामान खरीदा, इतना घूम रहा है सर्कल। हाँ वही तो मैंने कहा कि यही तो हो आप इकोनॉमिक एजेंट। कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो किसी भी तरीके का डिसीजन लेता है, जी हाँ, वो इकोनॉमिक एजेंट कहलाता है। वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो एक कंज्यूमर हो सकता है जो डिसाइड करता है कि वेदर दे हैव टू कंज्यूम और नॉट, वो आपका एक प्रोड्यूसर हो सकता है जो डिसाइड करता है कि क्या हमें सामान बनाना नहीं बनाना, वो गवर्नमेंट हो सकता है डिसाइड करता है कि क्या हमें इस सामान पर टैक्स लगाना नहीं लगाना, वो कोई भी हो सकता है जो कोई भी डिसाइड करता हो। तो कोई भी अगर आदमी जो डिसाइड करता है इकोनॉमिक के बारे में, हम उसे इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। बात समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे से आ गया। अब मुझे बताओ फटाफट तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, सर इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ। दर्शन करेंगे आप लोग, आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे एक ऐसे महापुरुष के पास में जो आप सभी को इकोनॉमिक्स देखे गए हैं। ये आइए इनका थोड़ा स्वागत कर लें हम लोग। यहाँ पे एडम स्मिथ हैं ये। हु इज़ ही, इज़ द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स कर दो भैया। तो ये दर्शन हो गया आप लोगों का। चलिए नमस्कार करते हुए आगे बढ़ जाए, इनको थोड़ा सा काम की बातें कर लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ध्यान दीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या है, इसको फाउंडिंग फादर कौन है, एडम स्मिथ है।
बहुत ज़्यादा पूछता है, आप तुरंत मत करके आना, ठीक है ना। हाँ सर। और ये बता मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिसाइड करता है कि मार्केट का क्या डिसाइड करता है कि मार्केट के अंदर में बायर्स और सेलर्स कैसे बिहेव करेंगे, इकोनॉमी में कैसे बिहेव करेंगे, कौन डिसाइड करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है। बात क्लियर है सर। सर ये कैसे डिसाइड करता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आप क्या करने वाले हो, क्या होगा, क्या प्राइस रखना जाएगा इस सामान का, इस डस्टर है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डिसाइड करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बड़ा होता है, हाँ से बड़ा होता है, तो फिर बेचारा ये अकेला डस्टर, मुझे बताओ अकेला तो है ना, मुझे बताओ मेरे पास अकेला तो क्या मैं 10 डस्टर लेके बैठा हूँ ना, हिसाब तो एक ही डस्टर लेके बैठे हैं, बेचारा अकेला डस्टर, ये कैसे, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा वाला ये कैसे डिसाइड करेगा इस छोटे से तुच्छ एक बहुत ही मामूली डस्टर के प्राइस के बारे में, कैसे डिसाइड कर देगा। तो माय डियर कैसे डिसाइड करता है, वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई को देखते हुए डिसाइड करता है। सर ये क्या बता रहे हैं सर, बस अभी के लिए इतना सा समझो और इसमें इतना ही रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है, कैसे करेगा, मार्केट के हिसाब से करेगा, जहाँ पे इसकी डिमांड, जहाँ पे इस मार्केट की, देखिए जहाँ पे सॉरी मार्केट वो डस्टर, जहाँ पे ये क्या, ये कौन सा लाइन है मुझे बताओ सर, सप्लाई की लाइन है, ये कौन सा लाइन है सर, डिमांड लाइन है। तो जहाँ पे ना मार्केट का डस्टर का डिमांड और सप्लाई मीट करेगा, वहाँ पे प्राइस डिसाइड कर देगा, कौन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड कर देगा। बात समझ रहे हैं। तो मार्केट ये सब डिसाइड होता है, इतना समझो, बाकी चैप्टर्स बताएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। अब मैंने आपको फ्रेंड बता ही दिया कि सबके बारे में सब है कि आपका, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको यहाँ फ्रेंड नहीं होना चाहिए। आगे बढ़, ये तो दर्शन हो ही गया भैया, बार बार आ रहे हैं तो दर्शन बार बार करते चलो, इनको मत छोड़ना कि भैया दर्शन करो इनका, यही है, इनको तो फादर हैं भैया, और इनको थोड़ा सा आपने तो ध्यान दे दिया तो क्या होगा, मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा सा इनकी खास बातें ध्यान समझ लो ना, गलत करके एग्जाम में आ जाओगे। इनकी किताब है, किताब का नाम याद कर लो, रट लो, नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन, ठीक है ना। तो इनकी बुक है, इसी बुक में सब कुछ लिखा गया, ये बुक आपको मिल गई तो आपका काम हो गया। क्यों, क्योंकि इस बुक में सब कुछ लिखा है। क्लियर है, ये बुक आपको मिल गई तो सब कुछ हो गया, क्योंकि इस बुक में सब कुछ लिखा गया है। सर क्या ये भी लिखा गया, सब कुछ लिखा गया है। तो यही है फादर भैया, इनके दर्शन हो गया है, नाम की किताब का हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ जाए, वरना ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बातें मैंने बताई दी आप सभी को, है क्या, देखिएगा। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में मैंने बताया कि इकोनॉमिक एजेंट कोई भी हमारा हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। सर मुझे बताइए क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डिसीजन है, क्या हम ही आप लेते हैं, इंडिविजुअल लेता है, कंज्यूमर लेता है, नहीं मैंने बताया तो यार, कोई भी जो डिसीजन लेता हो, जैसे आप लेते हो, कंज्यूमर ले सकता है, प्रोड्यूसर ले सकता है, गवर्नमेंट ले सकता है, बैंक ले सकता है, आरबीआई डिसीजन ले सकता है कि भैया रेट ज़्यादा करे कम करे, क्या रेट कराए, क्या रेट करे। इस समय सेबी डिसाइड कर सकता है कि भैया मार्केट में क्या रेट रखना है, क्या करना है, शेयर्स का प्राइस क्या करना है, शेयर्स क्या करना है, सब कुछ आ गया। हाँ सर आ गए। तो सभी मैंने क्या कहा, सभी के सभी जो डिसीजन लेते हैं वो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, और इन्हें हम लोग प्लेयर्स भी कहते हैं, बिकॉज वही है जो सब काम करेंगे भैया, यही है जो सब कुछ डिसाइड करने वाले। क्लियर हो गया, यस सर। अब ये देखो बता रहा है आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस कहाँ से हो। देखिए फ्रेंड आपको ये बहुत ही खास ये याद रखिएगा। ये देखिए, अरे भैया डर गए, तो दर्शन हो जाए इनका, ये इनको दर्शन कीजिए। ये कौन है, जेएम कीन्स है, याद करिए कौन है, जेएम कीन्स है। अब ध्यान से समझो भैया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना आप लोग, पूछ देगा ना कि बताओ कि मनी के कुछ क्वेश्चन आ गया, मनी के बारे में आ गया, इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आ गया, ये सब आ गया ना, और कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा ना ये वाला, तो सिंपल सब नाम लगाते ना जेएम कीन्स, क्योंकि भैया बहुत काम ये भी देखे चले गए हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेनली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम तो फादर तो वो है हमारे, लेकिन बहुत ज़्यादा काम इनके द्वारा किया गया, जेएम कीन्स द्वारा। तो ये क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा ये विस्तार किए हैं, बढ़ाए हैं, वो दे के चले गए और ये बढ़ा के चले गए, धन्यवाद करके चले गए, समझ में आ गया। तो इसको और ये विस्तार करके चले गए। तो ये क्या जेएम कीन्स थे जिन्होंने क्या किया, उनके किए गए काम को थोड़े से बढ़ाया है, ज़्यादा कार्य किया। इनकी बुक का नाम याद रखो, इनकी बुक का नाम आपका है, सब एमसीक्यू में पूछेगा, गलत करके मत आना भैया, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, और आपको सब पढ़ के जाना, ये गलती आपको नहीं करनी कि कुछ छोड़ के चले जाएँ, ठीक है ना। देखो तो ये क्या जेएम कीन्स की किताब का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में बुक आया था जेएम कीन्स का, और याद कर लो सब कहानी इसी में है। कब आया था, 1936 में आया था। ये थोड़ा सा सब चीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब किया है और इसको रूप इनका बढ़ा दिया है। बात क्लियर है क्या, हाँ सारे दर्शन हो गया इनका। चले आगे बढ़ जाए ना, ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं इन लोगों पे। अब देखिए मैंने आपका एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में, बहुत ज़्यादा उस समय दिक्कत आया था, मतलब पूरी इकोनॉमी, मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी मैं कहूँगा, आपका पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी
1929 के अंदर में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। हमें नहीं पढ़ना है क्या कुछ है ना, हमारे सिलेबस का पार्ट है, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और क्योंकि मुझे इसमें आपको बचा के रखना है, आगे के चैप्टर्स में काम आएगा भी। अभी सब भर जाएगा तो भैया बाद में डिलीट करते बैठोगे तो डिलीट करते हुए नहीं बैठना है, नहीं काम का नहीं पढ़ेंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं समझा दूंगा बाद में, कभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, समझा दूंगा। बस इतना समझो अभी के लिए कि 1929 का ईयर पूरी दुनिया के लिए सबसे बर्बादी का ईयर बन गया था। सबसे ज़्यादा खराब समय 1929 था, और इससे ज़्यादा खराब कभी कुछ हुआ नहीं। हालांकि ये दोबारा फिर 2008 में 2808 में आने वाला था, शायद उस समय आप आ गए थे या आने वाले हो गए, उस समय फिर से ऐसा फिर आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया था। हालांकि इसका असर बहुत सारे देशों में देखने को मिला था। अच्छा, 2008 में आया था, इसे रिसेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो 2008 में आपका आया था, क्योंकि उस समय ना उतनी खराब इकोनॉमी नहीं आ पाई थी जितनी 1929 की आपदा को हम लोग कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। भैया सुन के भी आपको दिक्कत हो जाएगा, मतलब समझना भी नहीं है ना भैया, नींद नहीं आएगा आपको, इतना खराब समय था उस समय का, ठीक है ना। बहुत ही दिक्कत की बात थी, खराब समय था दुनिया के लिए। आ रहा था 80 में लेकिन आ नहीं पाया। और सबसे कम कहाँ पे हुआ, 2008 को जो इफेक्ट हुआ था दोबारा जो हुआ हो रहा था, तो इंडिया में सबसे कम हुआ। इंडिया में सबसे कम क्यों भैया, इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है ना हमारे यहाँ पे, कि प्रभाव पड़ने ही नहीं दिए, थोड़ा सब काम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। तो 2008 में फिर से एक ऐसी आपदा आने वाली थी, इकोनॉमी को लेकर आने वाली थी, बट नहीं आ पाई थी। कुछ देशों में आई थी, जैसे अमेरिका जैसी कंट्रीज में आ गई थी, लेकिन इंडिया में नहीं आ पाई थी। क्यों, इंडिया इज सच ए ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री। कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत ही मामूली सा फर्क पड़ा। बात समझ में आ गया? यस सर। चलिए, इतना काम को पढ़ना था आप लोग को, ये फिर थोड़ा सा देखिएगा। अब थोड़ा सा नीचे बताया गया कि क्या क्या हमें इस प्रेजेंट बुक के अंदर पढ़ना है। अब जानते हो कि हमारी 3 तरह की हमारी इकोनॉमी होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारी होती है, एक सोशलिस्ट हमारी इकोनॉमी होती है, और एक हमारी कौन सी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है देखिएगा, कैपिटलिस्ट कंट्री बोलो या कैपिटलिस्ट कंट्री बोलो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सारा काम इंडिविजुअल्स द्वारा किया जाता है, इंडिविजुअल हमारे और आप द्वारा किया जाता है। जहाँ पे, ध्यान समझिएगा, जहाँ पे सरकार का, गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होता है, ना के बराबर। हमने गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया करने के लिए, एकदम कुछ दिया ना, सब काम हम लोग अपने आप करेंगे। तो जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स पूरी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, सारा काम प्राइवेट द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भर भर के निकलते हैं, समझ में आ गया? हाँ सर। और एक होता है, इसे कहते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ऐसी इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सारा काम गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, और वहाँ पे हाँ आपको ये मिलता है, कुछ नहीं मिलता करने के लिए, सारा डिसीजन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और एक इकोनॉमी होती है जिसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे दोनों मिलके करते हैं। जैसे हमारी और आपकी कंट्री, सबसे प्यारी कंट्री, सबसे अच्छी कंट्री दुनिया की, कौन, इंडिया। तो इंडिया इज माई बेस्ट, बिकॉज हम लोग भैया मिक्स में रहते हैं। थोड़ा सा काम सरकार करती है, थोड़ा सा काम हम करते हैं, थोड़ा सा काम आप करेंगे इस वीडियो को शेयर करके, थोड़ा सा हम करेंगे आपको इस वीडियो को, इस पूरी किताब को आपको अच्छे से पढ़ा के। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग काम करेंगे, तभी तो ये नाम पड़ा मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा आपका। तो मिक्स होकर तो काम करना पड़ेगा यार, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना? हाँ सर। तो ये बात समझ आपको आगे फिर यहाँ पे। हाँ सर, अब देखिए वही बताया मैं, कैपिटलिस्ट कंट्री का काम क्या होता है मैं बताइए। देखिए एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है समझिए भैया। नेचुरल जो भैया प्राकृतिक में मिलता है, ठीक है, जो हमको मिल जाता है, जाते हो अपने पेड़ तोड़ के ले आते हो, काम करते हो, वही बात हुआ, क्लियर है? हाँ सर। और या फिर आप मतलब देखो, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब समझते हो ना, जो आपको प्राकृतिक द्वारा चीज़ें मिल रही, ठीक है। लेबर क्या होता है, देखो जो सामान, लेबर, जो लेबर कौन होते हैं, जो कोई भी, यानी जब कोई भी ह्यूमंस पर एफर्ट लगाया जाता है प्रोडक्शन करने में, ठीक है। हाँ सर, हाँ, तो ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन करना, ठीक है। हम लोग मेनली कहते हैं लेबर्स, ठीक है ना? हाँ सर। लेबर को क्या दोगे भैया, क्या दोगे उनको? हम लोग लैंड पे, देखो एक बात ध्यान रखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ इस समय, लैंड को पे मिलता है लेबर, लैंड पे क्या सॉरी, लैंड पे मिलेगा रेंट, जमीन पे आपको रेंट मिलेगा, ठीक है। लेबर को मिलता है वेजेस काम करने पे, क्या आपने जो पैसा लगाया लोग उस पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट में ब्याज मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, क्या मिलता है, प्रॉफिट, ठीक है। बाकी अब कुछ है नहीं, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है उसको समझेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, तो आप लोग चीज़ को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी के लिए इसको क्या करना है, खाली रखना, जब काम आगे तब बताएंगे, अभी नहीं।
तो फ्रेंड इतना ही था आपको पढ़ना था चैप्टर के अंदर। आप थोड़ा सा देखिएगा, ये देखिए ये अलग अलग थोड़ा से देखिए ये कि आपका ये अलग अलग थोड़ा से आपके नाम लिखे गए हैं। ये सब हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पार्ट होते हैं। तो फिलहाल अभी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है चैप्टर हमारा क्या आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। चैप्टर नंबर 2 ही हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। तो क्या रहिएगा इस चैप्टर में पढ़ने की, सब चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से और दिमाग को खुला हुआ रखेंगे तो कब समझेंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या करना पड़ेगा, आज की क्लास को एंड करना होगा। अच्छा, ये पता है ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, इंपोर्ट मतलब होता है जब हम दूसरे देश से सामान मंगवाते हैं कहते हैं इंपोर्ट, और जब हम अपना सामान दूसरे देश को पहुंचाते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। बात समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। एग्जाम्पल देंगे क्या, एग्जाम्पल क्यों नहीं देंगे आपको भैया। आप ऐसे समझो, ये देखो ये लिख रहा था टॉपर और यहाँ बैठे थे आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा था, क्या कि एग्जाम में उसकी कॉपी ही लेके आ गए चीटिंग करने के लिए। उसकी कॉपी लेके आ गए अपने यहाँ पे अपने टेबल पे लिखने के लिए, वो दूसरे का अपने यहाँ मंगवा लिए। हाँ सर, इसे कहोगे आप इंपोर्ट कर लिए। आप क्या कर दिया, आप इंपोर्ट कर लिए। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रफली। वैसे अगर मैं दूसरे कंट्रीज की बात करूँ, जब दूसरे देश का सामान अपने देश से मंगवाते हो, खरीद लेते हो यार दूसरे देश का सामान अपने यहाँ, उसे कहते हैं इंपोर्ट। क्या कहते हैं, इंपोर्ट। और जब अपने देश का सामान दूसरे यहाँ पे भेज दिए, अपने यहाँ का सामान दूसरे यहाँ पे भेज दिए, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। और जब दूसरे देश का सामान मंगवा के दूसरे यहाँ को बेच दिए, उसे कहते हैं एंट्री पोर्ट। क्या कहते हैं, एंट्री पोर्ट कहते हैं। बस अब इतना रखेंगे। अभी की कुछ कॉन्सेप्ट दिएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका मैं आपको नोट्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ले लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर हमें थोड़ा सा हेल्प करें। कैसे हेल्प करना है, कुछ नहीं करना आपको, बस इस वीडियो को शेयर कर देना है। नहीं शेयर करें तो क्या होगा, ये देख लीजिए, बस यही आएंगे फिर आपके ड्रीम में। और ये कहाँ गए, ये कहाँ ऊपर वाले, ये भी आएंगे आपके ड्रीम में। और फिर देख लीजिए यही आएंगे, फिर यही होगा आपका। तो ये नहीं चाहते तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर कर देना। जैसे हमने नेक्स्ट चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इस वीडियो को शेयर करके बाय टेक केयर, थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, नॉट माय योर यूट्यूब चैनल। बाय टेक केयर, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।